कि इस आंदोलन को और तेज किया जाए ताकि किसी को हराना, किसी को जिताना ये हमारा पर्पज नहीं होता, लेकिन हमारा एक ही पर्पज होता है कि हम अपनी डिमांड को लेकर सरकार के पास जो रखनी है वो उसका मैसेज ठीक जाए, और वो जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये जो डिमांड्स हैं ये सरकार फौरी लागू करे हमारी डिमांड्स को, क्योंकि लागू करे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले से मानी हुई मांगे उनको लागू करने की बात बाकी है। अगर नहीं करती तो इस आंदोलन को और बड़े पूरे देश के अंदर ले जाना पड़ेगा, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर एक दक्षिण भारत की एक बैठक एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की आयोजित करने जा रहे हैं, तो वहाँ से उस क्षेत्र में भी इस आंदोलन को और तेज करेंगे, क्योंकि पता चला जैसे प्याज का किसान बहुत पीड़ित हुआ है इस बार और उनकी भी एक बड़ी डिमांड है। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये जो बैठकें आंदोलन को और मजबूत करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बैठकों का जो दौर है पूरे पंजाब के अंदर चला रहे हैं। इंडिया गठजोड़ के जो एमपीज जो चुन के गए हैं, संसद में गए हैं, तो उनसे भी बातचीत चल रही है, तो क्या बातचीत है उनसे? क्या देखिए, मैं पहले ही बात ये कह चुका हूँ, हमारा पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने चुनाव के समय देश के किसानों के साथ एक वायदा किया कि हम अगर आएंगे तो एमएसपी की गारंटी का कानून लेकर आएंगे, हम किसानों को डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से फसलों का भाव भी देंगे और CACP को कानूनी दर्जा भी देंगे, संविधान का दर्जा देंगे। दूसरी बात उन्होंने अंत में ये भी कही कि हम किसानों की ऋण मुक्ति के बारे में भी सोचेंगे। तो हमारा ये था कि पिछले दिनों हमारी एक बैठक हुई दोनों फोरमों की बैठकर, तो वहाँ से ये फैसला हुआ था कि 2 जुलाई को पूरे देश के अंदर विपक्ष के जितने भी MP साहबान हैं उनको और NDA के जो बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी दलों के जितने भी MP साहबान हैं सबको एक हमारा मतलब मांग पत्र है, जो हमारा मेमोरेंडम है, उसे उनको थमाएंगे। ये लोग भाई ये हमारी मांगे हैं, इनको उठाया जाए, क्योंकि और कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि प्राइवेट बिल तो हमारे इन मांगों के ऊपर आ ही सकता है ना, वो लेकर आए। वो हमने प्रेस में भी ये बोला और उसी का प्रभाव मानते हुए वो उनके जो उन्होंने अपने पॉलिटिकल कुछ प्लस माइनस भी सोचने होते हैं, तो किस माइंड से आए हैं वो आए, यहाँ पर आए हमारे मोर्चे के अंदर खनौरी पे, वहाँ से आकर उन्होंने 5 MP साहबान आए थे और उन्होंने हमारे वो जो डिमांड चार्ट है, हमारा मेमोरेंडम है, वो लिया, हमारे साथ बैठे घंटा पूरी चर्चा भी की कि क्या क्या है, किस तरीके से क्या हो सकता है, उस पर चर्चा हुई। पूरे देश के किसानों की आर्थिक हालत के ऊपर चर्चा हुई, तो उसके बाद उन्होंने ये हमें विश्वासन दिया कि हर हालत में हम आपकी ये डिमांड्स है जो पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे। कहीं जो किसान ये तो नहीं सोच रहे कि जो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको अंतिम छोर तक लेके जाने के लिए जो इंडिया गठजोड़ के जो MPs है उनका सहारा लिया जाए? नहीं, ये कोई मतलब हमारा पर्पज नहीं है इंडिया गठबंधन का कि MPs का सहारा लेना नहीं है, लेकिन उनको चेतावनी देना जरूर है, क्योंकि उन्होंने भी जो वोट लिया है किसान का, उन्होंने भी वो वोट लिया जो किसान पीड़ित है, जो पीड़ित किसान का जो वोट मिला है, तो फिर वो तो उनको चेतावनी देंगे भाई अगर नहीं आप हमारी बात पार्लियामेंट के अंदर नहीं रखोगे, संसद के अंदर हमारी बात नहीं जाएगी, तो आपका भी विरोध किसान आपसे भी सवाल पूछेंगे। तो ये बातें हैं, हमारा किसी तरह का किसी पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा लेकर हमें पता है इस बात का कि इनके सहारे जीता नहीं जा सकता। आंदोलन तभी जीता जाता है अगर आंदोलन बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल रहेगा, गैर राजनीतिक रखकर चलाएंगे तभी चलेगा, और उसी तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री साहब जो हैं मोदी साहब, वो तीसरी बारी जो उन्होंने कुर्सी संभाली है प्रधानमंत्री की, सबसे पहले उन्होंने किसानों की जो मांग थी या किसान जो निधि थे उसके ऊपर जो उन्होंने पैसे की जो फाइल थी उसके ऊपर साइन किए, क्या लगता है कि जो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी जो मांगे हैं तो शायद वहाँ आने वाले दिनों में वो पूरी हो सकती है? नहीं, उस फाइल के ऊपर साइन किया जो उन्होंने है उसी को आधार मानकर तो हम ये नहीं कह सकते कि वो किसानों की समस्याओं का हल करेंगे, क्योंकि उनकी जो वो पुरानी एक ट्रैक है काम करने का, लोगों को मूर्ख बनाने का, उसी के ऊपर उन्होंने काम किया। ये जो उन्होंने किसान निधि योजना की जो फाइल के ऊपर साइन किया, ये कोई आज नहीं दिया किसानों को, ये 2019 में वो उन्होंने ऐलान किया फरवरी में आकर, जब वो ऐलान हुआ उसी ऐलान को आगे ले जाते हुए उन्होंने आज हर बार जब कोई किस्त जारी करते हैं तो उसको ये बोल दें
कि ये हम किसानों को नया कुछ नहीं दे रहे, वो वही है एक बात। दूसरी बात, हमारा जो मानना है कि देखिए 1 साल के अंदर एक किसान को केवल 6,000 रुपया दिया जाता है। भले किसान 5 एकड़ का मालिक है, भले किसान 7 एकड़ का मालिक है, भले किसान 10 एकड़ का मालिक है। लेकिन दूसरी तरफ जो किसान से लूटा जा रहा है किसान का, वो पर एकड़ हर किसान का 35,000 रुपया डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिश, जो इनका वायदा था 2014 में कि डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुसार फसल का भाव देंगे, वो ना देकर हर साल 1 एकड़ के पीछे किसान का 35,000 रुपया लूट लिया जाता है। अगर 35,000 रुपया लूटा जाता है, 5 एकड़ वाले किसान का लगभग 2.25 लाख रुपया लूट कर, और साल में उसको 6,000 रुपया दें, तो ये कहें कि हम तो बहुत बड़ा कुछ दे रहे हैं किसानों को। ये मैं कहूँगा किसानों के साथ एक बेईमानी है, एक होशियारी है, एक उनके साथ ठगी मारने का काम किया जा रहा है। ये नहीं है। हाँ, आगे जो हमारी डिमांड्स हैं वो मानेंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून दें, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करें, किसानों की ऋण मुक्ति करें, फिर तो माना जाएगा कि किसानों के भविष्य को सुधारने के लिए कुछ किया। उम्मीद है प्रधानमंत्री साहब जो करेंगे। देखिए, उम्मीद जब भी सरकार बनती है, लड़ाई तो उसी को उम्मीद को लेकर ही लड़ी जाती है, क्या करना है नहीं करना। लेकिन ये बात जरूर है कि इस बार प्रधानमंत्री जी की वो जो पीछे वाली बात थी, वो मेरा ख्याल नहीं रही होगी। थोड़ा किसानों के बारे में चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, लेकिन देखिए 71 सीट्स ऐसी हैं जो इन्होंने हारी है, वो सीटें हारी हैं जो 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 जो, जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की 71 सीटें हारती है बीजेपी, तो इसका मतलब सीधा कि उन सीटों के ऊपर किसानों का, मजदूरों का इम्पैक्ट पड़ा है। अगर वो पड़ा, वो मानते भी हैं अपने सर्वे में, सर्वेक्षण के जब करते हैं, वो मानते भी हैं कि हमारा मुस्लिम भाईचारे की नाराजगी और किसानों की नाराजगी की वजह से हमें ये नुकसान उठाना पड़ा। तो हमारा भी ये मानना है कि जो 71 सीटें हारे हैं, वो हारे हैं जो किसानों की सीटें हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको समझ लेना चाहिए कि किसानों की सीटों का के ऊपर हारना, ये किसानों की नाराजगी है, वो उसको हल करना जरूरी, हल करना पड़ेगा। और हालात जो हैं उससे उनको अपने आप हिसाब लगा लेना चाहिए। किक्की ढिल्लों साहब हैं जो वो बोल रहे हैं कि जो पंजाब में जो ग्राफ जो है किसान आंदोलन के दौरान हुआ है, उसका ग्राफ जो नीचे हुआ है, अगर बात आपके गांव की जाए तो वहाँ पे बता रहे हैं कि बीजेपी के झंडे जो आम देखे गए। देखिए, जो झंडे दिखाना, ये कुछ ऐसी बातें होती हैं कि इन्होंने, जो वो हमारा क्षेत्र का एमपी खड़ा हुआ, उन्होंने एक पत्ता खेला। जो भाजपा का एक एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, वो ये एक्सपीरियंस है कि पोलराइजेशन करना, मुस्लिम हिंदू का पत्ता खेल देना, जातिवाद का पत्ता खेल देना। हरियाणा के अंदर वहाँ हमारी वाली सीट है जो वो रिजर्व सीट है, और उसके ऊपर तो उन्होंने खुलकर ये बात कही कि हमारा विरोध इसलिए किया जा रहा है कि हम एससी कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन वो ये बात तो भूल गए ना कि भाई जो दूसरे साथी हैं, 4 आपके साथ दूसरे भी खड़े हैं, वो भी तो एससी कम्युनिटी से हैं। लोग जिसको भी वोट देंगे, किसी न किसी एससी कम्युनिटी के भाई को ही देंगे। तो उन्होंने वो पता खेलने का काम किया, प्रयास किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो आदमी बोलता है, कुछ ना कुछ असर होता है, और वो असर उन्होंने वहाँ पे मतलब अलग अलग जगहों पर डालने का प्रयास किया। और वो भी आने वाले दिनों में देखना आपने, बिल्कुल मतलब किसान इनके साथ नहीं रहे। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? एक मिनट पहला तो एएनए वाली जी